और मुख्य मुद्दा आज का, आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा के अंदर, पंजाब में सरकार आने के बाद हरियाणा में ग्रोथ कर रही है और एक विकल्प के तौर पे उभर के सामने आई है। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर समस्याएं चल रही है, चाहे हम बेरोज़गारी की बात कर ले, अभी तालू के अंदर एक लड़के ने आत्महत्या करी, बेरोज़गारी से दुखी हो गए। उसकी दिली इच्छा थी, 10 साल की उम्र से उसने एक सपना लिया था कि वो पुलिस में भर्ती होगा, और बार बार पेपर लीक होने की वजह से, पोस्टपोन होने की वजह से उसकी उम्र है वो निकल गई, वो ओवर एज हो गया। और ये बात उसके दिल में घर कर गई कि वो कभी भी देश की सेवा नहीं कर पाएगा और अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा, और उसने आत्महत्या कर ली। ये एक घर की कहानी नहीं है, पूरे हरियाणा की कहानी है, जहाँ पे लगातार 25 पेपर लीक हो चुके हैं और पोस्टपोन हो चुके हैं सरकार की गलतियों की वजह से। और 20,000 करोड़ के लगभग जो खर्चा नौकरियों को लेके हो रहा है, और स्पेशल पेपर लीक ना हो उसके ऊपर भी मोटा खर्चा सरकार कर रही है। लेकिन फिर भी ना तो पेपर लीक रुक रहे हैं और ना ही नकल रुक रही है, ना ही खर्ची पर्ची का चक्कर है वो रुक रहा है। फिर भी सरकार लगातार उसमें फेल है और बेरोजगारी इस हद तक हो गई है हरियाणा के अंदर। 9.5 लाख के लगभग संयुक्त एबिलिटी पेपर है जो वो दिए थे लोगों ने, उसमें से सिर्फ 50,000 भर्तियाँ करने की ये लोग कह रहे हैं। 9 लाख बेरोजगार वहाँ पे भी रहेंगे, और टीचर्स की लगभग 36,000 भर्तियाँ खाली पड़ी है। उसके अलावा भी भर्तियाँ खाली पड़ी है, लेकिन किसी तरीके का कोई भी ये सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, बिल्कुल फेल है। और इसी तरीके से बिजली के मामले में, जहाँ दिल्ली सरकार 24 घंटे बिजली देने में कामयाब हो रही है क्योंकि खुद की भी बिजली नहीं है, हरियाणा के अंदर सरकार 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र दिख रहा है, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर अब एक घड़ी सोशल मीडिया पे शेयर हुई है जिसमें हर 1 घंटे में लिखा है कि लाइट आई, लाइट गई, लाइट आई, लाइट गई। इस तरीके का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर हो चुका है कि किसी को नहीं पता कि लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी। बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया, खेतों के काम मुश्किल हो गए, इंडस्ट्री का काम मुश्किल हो गया, और सरकार फेल हो चुकी है, सरकार ने हाथ चक दी है। इस तरीके की समस्याएं पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है, और उन समस्याओं के बीच आम आदमी पार्टी है वो उभर के सामने आई है, लोगों के में एक विकल्प के रूप में सामने आई है। जहां सालों से आम लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई बिना पैसे के, बिना दारू के चुनाव हो। पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब के अंदर किसी भी उम्मीदवार ने पैसा नहीं बांटा, दारू नहीं बांटी, और वहाँ पे आम लोगों ने चुनाव लड़ा, आम तरीके से चुनाव लड़ा, और 92 MLA बना के एक बिल्कुल नया इतिहास पंजाब के अंदर रच दिया। जो 70 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि भी साफ सुथरा इलेक्शन हो, वो पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे, काम की राजनीति पे पंजाब के अंदर हुआ। और उसके बाद हरियाणा के अंदर लोगों में एक नई उम्मीद जागी कि इस बार ये बदलाव हम भी करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन भी उन्होंने मिलकर काम किया था पंजाब के साथ, और मोदी सरकार के घुटने टिकाए थे। तो उसी तर्ज पर अब हरियाणा की जनता ने पंजाब को बड़ा भाई मान के उसी की राह पे चलने का निर्णय ले लिया है। और इसी कारण हरियाणा में 5 से 6,000 लोगों की ज्वाइनिंग डेली हो रही है, और लोगों ने मन बना लिया कि आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ज़मीन पर पूर्ण रूप से एक्टिव है, दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, निस्वार्थ बदलाव के लिए मेहनत कर रहा है। गाँवों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन बना रही है, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पुराने नेता को बिना सर्वे के, उनकी बिना छवि साफ के नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल छवि देखकर ही किसी को पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। इवन यहाँ तक के गाँवों के अंदर भी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें गाँवों का संगठन गाँव से पूछकर बनाया जाएगा, और गांव के मौजूद लोगों को अलग अलग समाज से उसमें जगह दी जाएगी। और उसके बाद जो कमेटियां हैं वो ब्लॉक की, जिले की, विधानसभा की कमेटियां गांव कमेटी से पूछकर बनेगी, और सारे काम गांवों से पूछकर होंगे। 7200 गाँवों को आम आदमी पार्टी अपने साथ जोड़ने जा रही है। और इसके बाद मैं अजय जी से निवेदन करता हूँ। अभी लक्ष्य जी समस्याओं पे कि हरियाणा के अंदर मौके पे क्या समस्याएं, वो बिजली की है, पानी की है, और अभी यहाँ अभी तक मंडियों से फसल का उठान नहीं हुआ है, गेहूं की फसल की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा खेती किसानी से जुड़ा हुआ प्रदेश है, और यहाँ का किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, और मजदूर भी परेशान है।
क्योंकि अभी तक मंडी में गेहूं की परचेज नहीं हो पाई है। ऐसा सिस्टम सरकार ने बना रखा है कि किसान अपना गेहूं मंडी में डाल देता है, उसके बाद आड़ती उसको बोरी में पैक करता है, बोरी में पैक होने के बाद वो गोडाउन में लगती है तो उसकी पेमेंट होती है। तो अभी तक अपने खास करके हरियाणा की भी हम बात कहें तो 50% गेहूँ अब भी मंडियों में पड़ा है, वो गोडाउन में पड़ा है, सेलर में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, अभी तक किसान की पेमेंट नहीं हुई है। और ख़ास करके फतेहाबाद ज़िला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो अपने लोकल गोडाउन में गेहूं लगना था वो इस बार FCI खेदड़ के अंदर जा रहा है। अपने फतेहाबाद के मज़दूरों को, भुन्ना के मज़दूरों को, रतिया में पिछले 10 दिन से हड़ताल चल रही थी मज़दूरों की, एक भी गट्टा वहाँ के गोडाउन में नहीं लगा है। तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि जिस मज़दूर को 12 महीने का अपने परिवार का उस मज़दूरी से काम चलाना था, उसको सिंगल 1 रुपया भी मज़दूरी ना मिली हो तो वो परिवार किस तरीके से अपने बच्चे पालेगा। ये खास करके फतेहाबाद ज़िले की 6 मंडियों की बड़ी भारी समस्या रही है। तो पूरे ज़िला में भी हर व्यापारी, मज़दूर, किसान त्राही कर रहा है। तो मैं प्रेस के माध्यम से आपसे कहूँगा कि इसको भी आप पुरजोर से सरकार तक पहुंचाने का काम करें। पहुंच सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार की बात करें, जो सरकारों में चल रहा है, जैसे अजय वकील जी ने अभी बताया कि जो गेहूं के अभी तक फसल मंडियों में पड़ी है, तो ये भी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। जो किसान भाई अभी तक मंडियों में बैठे हैं और जो आने वाली सीजन की मैं बात करूंगा, जो धान का यहाँ पर फतेहाबाद जिले में बैठे हैं हम, तो फतेहाबाद जिला ज़्यादातर धान का एरिया, जैसे रतिया की बात कर लें, टोहाना की बात कर लें, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि पानी अगर 300-400 फुट नीचे जा चुका है। तो आने वाला टाइम में जो हमारा भविष्य है वो कैसा होगा, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, ना ही कोई फसल आएगी। तो सरकारों को इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ करे। जैसे अभी पंजाब में भगवंत मान साहब ने ये निर्णय लिया कि जो सीधी बिजाई करेगा धान की, तो 1500 रुपये प्रति एकड़ उस किसान के खाते में डाले जाएंगे। तो हरियाणा में भी हम यही आपके माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि वो भी हरियाणा में भी ये कोई स्कीम लागू करे, ताकि जो ज़्यादा खर्च हो रहा है, पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से बचा सके। हम बोलना चाहूँगा, एक तो है शिक्षा का मुद्दा। कुछ समय पहले मैं कॉलेजेस के अंदर गया था, तो वहाँ भी मुझे पता चला कि स्टाफ नहीं है, ना तो शिक्षा के लिए स्टाफ है, ना वहाँ पर सफाई के लिए स्वीपर भी नहीं है। स्टाफ तो बहुत ही कम है। यहाँ पर 4 लेक्चरर या प्रोफेसर की ज़रूरत है, वहाँ पर 1 है, वो भी डेपुटेशन पे है, उसका भी कार्यकाल अभी ख़त्म होने वाला है। तो मेन तो मेरा ये है कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचानी है। और दूसरा है बेरोजगारी। हरियाणा 27% बेरोजगारी दर के साथ सबसे ऊपर है, पहले नंबर पर। दूसरा इसमें आ गया जी बेरोजगारी के साथ साथ ओवर एज, भर्तियाँ निकलती हैं, पूरी नहीं होती, फार्म भरे जाते हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जो BA, MA, MSc डिग्री से लेकर मास्टर डिग्री कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी किसी प्रकार की अभी गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी वगैरह नहीं है। अपने दम पे जो चाहे उन्होंने प्राइवेट कोई अपने इंस्टीट्यूशंस लगा लो या प्राइवेट कोई भी अदारे पे वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको किसी प्रकार की कोई अभी मिल नहीं रहा है। तो ओवर एज पिछले लास्ट कोरोना टाइम में भी 1-2 साल उनका चला गया, किसी प्रकार की भर्तियाँ नहीं थी। एक ये भी मेरी मांग है कि आप उनको कोई कंसेशन वगैरह जो उनकी जो है एज के तौर पे, तो गवर्नमेंट उनको थोड़ा इसमें भी फ़ायदा दे, क्योंकि ओवर एज काफ़ी हो गए हैं लड़के या लड़के हैं जो भी। तो 2 मेन मुद्दे थे। काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट में है पार्टी के, तो उनसे चर्चाएं वगैरह चल रही है, जो भी ज्वाइन करेगा उसके बाद ही फाइनल होगा। जहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो हाल ही में जो दंगे हुए, दंगों में जो भी दोषी है उसको सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ने फिलहाल पिछले दिनों अपनी जो इकाई बंद की थी, उसको संकट को लेकर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? वो स्टेट लेवल की प्रदेश कार्यकारिणी भंग की थी, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के जो पद है वो भरे जा रहे हैं दोबारा से, और बाकी सारी की कार्यकारिणी यूं भी इंटैक्ट थी।
सारी काम कर रही है। और मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा फोकस है वो ग्रामीण इकाई बनाने पे है, गाँवों में इकाई बनाने पे। उसके बाद उनसे पूछकर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। ये मेन मुद्दा होता है, राजनीतिक पार्टियों का मेन मकसद होता है चुनाव लड़ना। तो आम आदमी पार्टी जिला परिषद और नगर निकाय के चुनावों को लेकर क्या रणनीति बना रही है? क्या वो जो उम्मीदवार है उनको पहले ही लॉन्च करेगी या समय पे लॉन्च करेगी, क्योंकि समय थोड़ा है? समय तो किसी को ही नहीं पता जी कितना है, क्योंकि सरकारें चाहती ही नहीं है चुनाव हो, बहुत लंबा खींच दिया गया है। आम आदमी पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। उम्मीदवार समय पे घोषित किए जाएंगे। सभी जगह उम्मीदवार अपनी तैयारी कर रहे हैं और हर जगह पे 2-2, 3-3 उम्मीदवार तो कम से कम हैं। जिला परिषद या चेयरमैन या एमसी, नगर निकाय के, पंचायत के सभी चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। बाकी तो सरकार पे, अब सरकार कब डिक्लेयर करेगी तब पता लगेगा। अजय जी, जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या पार्टी ने आपकी तरफ से किसी चुनाव नाम को मांगा है, किसी भी जो नगर निकाय आपके अंदर में आते हैं? जी, इसके लिए हमारे स्टेट टीम आई थी पीछे, यहाँ BL अंशु जी की ज्वाइनिंग थी। उस दिन हमारे से नगर निकाय के चुनाव को लेकर के स्टेट के आला अधिकारियों ने मंत्रणा की थी और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। नहीं, आपने कोई नाम सजेस्ट किए उनको? जी, तो बता सकते हैं वो क्या नाम? नहीं, वो समय आने पे हम सार्वजनिक करेंगे। 7 तारीख का अशोक जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ 7 को अशोक जी आ रहे हैं सेतिया पैलेस में। मुख्य लगभग अशोक जी के जो पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं वो विधिवत रूप से उस दिन ज्वाइनिंग करेंगे यहाँ अपने इलाका के। उसमें काफ़ी पूर्व सरपंच, जिला पार्षद, काफ़ी राजनीतिक हस्तियाँ शामिल होंगी। पंजाब का रिजल्ट आया था, जो 7 लाख या उसमें आपकी करने की कमी आई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हम ये मान रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा है, अपना हरियाणा खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो उस करके थोड़ा सा एक कुछ फ़र्क हुआ है। बाकी लोगों के उत्साह में और पार्टी के प्रति जो प्यार है लोगों का, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं है। केजरीवाल जी हरियाणा में कहीं एक बार शुरुआत भी की थी। आएंगे केजरीवाल जी, अभी 29 मई को केजरीवाल जी आएंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर रैली होगी, बहुत बड़ी, लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे उस रैली में हरियाणा से। क्या वो रैली किसी खास नेता के द्वारा की जा रही है? पार्टी संगठन पार्टी संगठन की। पार्टी संगठन। दोस्तों, नक्कालों तथा नकलियों से सावधान। फर्जी कोचिंग सेंटर इस साल में काफी हो चुके हैं। कल के आए लोग अपने आप को परिपक्व बता के और क्वेश्चनों की और सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं, सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों को, सिलेक्शन की गारंटी खुद की खुद लेंगे। मैं डॉक्टर युद्धवीर लांबा, संचालक DCC इंस्टीट्यूट हिसार। आज तक का 10th BSc एग्रीकल्चर HCU का स्कोर 98 नंबर अंकित गोयत। आज से अगर किसी ने 98 से 99 लिए हो तो मेरे को बता देना, और मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100 के 100 अटेम्प्ट इस बार क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा, सिर्फ 10,000 रुपए फीस में। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि DCC इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है क्योंकि 10,000 रुपए फीस लगती है। वो फीस आप लोगों की लगनी है, उनसे थोड़ी ले रहा हूं मैं। मेरे को कौन बताएगा कि मेरी फीस ज्यादा है या कम? मैंने आप लोगों के लिए कम की है। तो किसी भी ऊंची दुकान फिक्के पकवान और शीशे को देखकर अपनी 50,000 40,000 रुपए जमा ना करवा देना। बड़ा दुख होगा आपके घर वालों को जब उनकी इनकी इनकम, 1 नंबर की इनकम, जो जमींदारी की इनकम आप किसी के हाथों में ठहरा दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं आह्वान करता हूं पूरे हरियाणा का कि आज ही जुड़ जाए BSc एग्रीकल्चर 10th और 12th बेस पे PCM PCB पढ़ना है, प्लस 1-2 का 2 साल का 2 महीने पे पूरा करना है। बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, आप लोग तैयार हो जाएं। और सिर्फ 20,000 रुपए 12th बेस की, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस मैंने 10th एग्रीकल्चर की सिर्फ 5,000 रुपए में अनाउंस की है। आज ही उसमें भी जुड़ जाए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। VLDA के लिए बात करें खासकर तो क्लासेस सिर्फ 20,000 रुपए में है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ICR लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का फर्स्ट रैंक, इसके अलावा VLDA का प्रदीप फर्स्ट रैंक। अंकित आपके सामने खड़ा है। DCC इंस्टीट्यूट 2002 से सबसे बड़ा पुराना प्लेटफॉर्म। मेरा एक आह्वान है, एक कहना
हरियाणा की एक ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ एक सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए, मैं दिलाऊंगा। आज इंस्टीट्यूट आप मूव करें, +1-2 रेगुलर आफ्टर 10th क्लासेस IIT PMT के लिए तैयार हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। IIT की अगर बात करूं 99.78 परसेंटाइल, और बात करें कि मेडिकल की तो 652 का स्कोर बजरंग इसी साल का मैंने अटेम्प्ट करवाया है। डोंट वरी हो जाए, डोंट वेस्ट योर टाइम, आज ही ज्वाइन करें DCC इंस्टीट्यूट हिसार, डॉक्टर युद्धवीर लांबा। जय हिंद, जय भारत।